नमस्कार। आज हम बंगाल की खाड़ी में भारत की कूटनीति और व्यापार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस पर एक लेख का अंश है और हमारा मकसद है कि इस क्षेत्र में भारत की जो भूमिका बढ़ रही है और हाल में बांग्लादेश के साथ जो थोड़ा व्यापारिक तनाव दिखा है उसे समझा जाए। जी तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी लग रही है ना। बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए भारत के जो पूर्वी बंदरगाह हैं जैसे विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, वहाँ व्यापार लगातार बढ़ा है। हाँ, और इसी साल बिम्स्टेक समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर भी दस्तखत हुए हैं, तो उम्मीद है कि इससे व्यापार और आसान होगा। ये तो अच्छा पहलू है। हाँ, ये तो सकारात्मक है। लेकिन फिर अप्रैल में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कुछ सवाल खड़े कर दिए। हाँ, उन्होंने बांग्लादेश को जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी हुई थी वो वापस ले ली। मतलब बांग्लादेश अब तीसरे देशों को निर्यात के लिए भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल वो पहले जैसी आसानी से नहीं कर सकता। तो आधिकारिक वजह क्या बताई गई इसकी? देखिए आधिकारिक तौर पर तो ये कहा गया कि भी भारतीय टर्मिनलों पर भीड़भाड़ बहुत बढ़ गई थी, मतलब जगह की कमी थी, जिससे भारतीय निर्यातकों को भी दिक्कत हो रही थी। अच्छा, भीड़-भाड़। ओके। लेकिन ढाका में वहाँ इस फैसले को थोड़ा अलग नजरिए से देखा गया। अच्छा, किस तरह से? वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये चीन के प्रति बांग्लादेश का जो हालिया झुकाव बढ़ा है, उस पर भारत की तरफ से एक कह सकते हैं खामोश प्रतिक्रिया है। और दिलचस्प बात ये की है कि ये फैसला ठीक तब आया जब बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार बीजिंग गए थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। और वहाँ उन्होंने एक भाषण में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड कह दिया और बांग्लादेश को जैसे क्षेत्र की समुद्री लाइफलाइन बता दिया। तो ये बात शायद दिल्ली को अच्छी नहीं लगी, खासकर तब जब भारत खुद सागरमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर इतना निवेश कर रहा है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और खुद को एक रीजनल कनेक्टर के तौर पर देख रहा है। तो ये कदम थोड़ा अजीब नहीं लगता उस हिसाब से? हाँ बिल्कुल, यही बात है जो शायद पड़ोसियों को भी खटक रही होगी। और इसका सीधा असर पड़ा है बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पर। अच्छा, वो तो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। करीब 85% विदेशी मुद्रा वहीं से आती है और कई एक्सपोर्टर्स भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर थे तेज और सस्ती पहुंच के लिए। तो मामला यही नहीं रुका, सही कहा। मई में कुछ और भी हुआ। जी हाँ, बात और आगे बढ़ी। मई के मध्य में भारत ने क्या किया कि पूर्वोत्तर के जो लैंड पोर्ट्स हैं, जमीनी रास्ते वाले बंदरगाह, उनके जरिए बांग्लादेश से आने वाले 7 तरह के सामानों पर रोक लगा दी। 7 कैटेगरीज पर? हाँ। कौन कौन सी? हाँ, इसमें गारमेंट्स थे, प्लास्टिक का सामान था, प्रोसेस्ड फूड था। अब ये सामान सिर्फ समुद्री रास्ते से ही आ सकते हैं, जैसे कलकत्ता या नवा शेवा। तो जाहिर है लागत भी बढ़ेगी और समय भी। और भारत ने इसका कारण क्या दिया, मतलब इस रोक का? भारतीय अधिकारियों ने कहा कि ये ढाका ने जो भूमि मार्गों से सूत के आयात पर रोक लगाई थी उसकी प्रतिक्रिया है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि भारत ट्रांसशिपमेंट सुविधा तो पहले ही वापस ले चुका था। तो ढाका में कई लोग इसे मतलब जरूरत से ज्यादा सख्त कदम मान रहे हैं, एक तरह से अनुपातहीन। तो क्या हम ये समझे कि नई दिल्ली शायद बांग्लादेश को ये याद दिला रहा है कि भाई चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने के साथ साथ एक रणनीतिक संतुलन भी साधना जरूरी है, उसके कुछ रिस्क हो सकते हैं? हाँ, कुछ विश्लेषक तो यही मानते हैं, लेकिन बात सिर्फ भारत बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहती। सही। म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, ये सब देश भी तो देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। और चिंता इस बात की है कि ये जो समुद्री व्यापार के रास्ते हैं जिन्हें सब साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मानते थे, वो कहीं लेन देन का जरिया न बन जाए। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, भारत के पास बेशक इस क्षेत्र में सबसे बड़ा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा क्षमता है, लेकिन सिर्फ क्षमता होने से ही आप लीडर नहीं बन जाते। आप कहना चाह रही हैं कि भरोसा, विश्वसनीयता वो भी उतनी ही जरूरी है? बिल्कुल। बंगाल की खाड़ी जैसा इलाका बहुत संवेदनशील है, यहाँ भरोसा बहुत मायने रखता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो अगर पड़ोसियों को ये लगने लगे कि भारत की जो व्यापार नीतियां हैं वो राजनीतिक हवा के साथ बदल सकती हैं, तो वो दूसरे विकल्प भी तो तलाशेंगे। हाँ, ये तो है। और इससे भारत जिस क्षेत्रीय सहयोग के ढांचे को बनाने की कोशिश कर रहा है उसे नुकसान पहुंच सकता है। ये जो बिम्स्टेक समझौते की भावना है उसके थोड़ा उलट जा सकता है। तो मतलब हम एक अहम मोड़ पर हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में अपार संभावना है, ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक बड़ा व्यापारिक गलियारा बन सकता है, कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। जी,
बीच संतुलन बना पाएगा? अभी भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। भारत ये साफ कर सकता है कि भाई ये जो ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था है ये किन शर्तों पर बहाल हो सकती है, या फिर इससे भी बेहतर ये होगा कि इसे एक नियम आधारित, एक रूल बेस्ड सिस्टम से बदल दिया जाए, ताकि व्यापार पर राजनीतिक उतार चढ़ाव का असर ना पड़े। इससे पूरे क्षेत्र में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने वाली बात है, इस क्षेत्र में जहां कई देश अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये साझा समृद्धि यानी शेयर्ड प्रोस्पेरिटी का जो विचार है वो कभी अलग अलग देशों के अपने राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठ पाए ना?